अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। भारत को एक धचका लगा है। भारत और ईरान की कुर्बत जो ईरान में चाबहार बंदरगाह की वजह से बढ़ रही थी, उसे धचका लगा है। इस वक्त दुनिया में 3 बड़े मुमालिक में कशीदगी है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात माजी के मुकाबले में मजीद कशीदा हो गए हैं। चीन और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई है। इन तीनों मुमालिक में कशीदगी का असर अब खित्ते में वाज़े हो रहा है। नई सब बंदियां हो रही हैं, नए इत्तेहादी बन रहे हैं। ईरान, जिसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ खराब थे ही, ट्रंप इंतजामिया आने के बाद मजीद खराब हो गए हैं, मजीद पाबंदियां लग गई हैं। चीन अमेरिका और भारत से कशीदगी के बाद अब अपना असर सूख मजीद बढ़ा रहा है। अफ्रीकी और एशियाई मुमालिक में सरमायाकारी के जरिए असर सूख बढ़ाने के बाद चीन अब ईरान को करीब ला रहा है, और ईरान जो भारत के करीब समझा जाता है, अब वो भारत के बजाय चीन के करीब जा रहा है, मुआशी तौर पर करीब जा रहा है। दोनों अमेरिका मुखालिफ मुमालिक एक साथ खड़े हो गए हैं और चीन ईरान में 400 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है। ईरान और चीन की कुर्बत पर बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे ईरान और भारत के ताल्लुकात की, जिसे एक बड़ा धचका लगा है। भारत में अपोजिशन नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। ईरान ने चाबहार मंसूबे से भारत को बाहर निकाल दिया है। ईरान ने फैसला किया है कि अब वो खुद से चाबहार मंसूबा मुकम्मल करेगा, भारत से मदद नहीं लेगा। भारतीय अपोजिशन ने इसे भारत का बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है और कहा है कि सिफारती मुहाज पर चीन की बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है। ये मंसूबा खित्ते में भारतीय असर सूख के लिए बहुत अहम है। भारत इस मंसूबे के जरिए न सिर्फ ईरान बल्कि अफगानिस्तान के साथ साथ सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल कर सकता था, इन ममालिक तक अपना असर सूख बढ़ा सकता था, इन ममालिक से तिजारत कर सकता था, मगर अब ईरान ने साफ जवाब दे दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने चाबहार से ज़ाहिदान तक 628 किलोमीटर ट्रैक पर काम का इफ्तिदा कर दिया है, खुद कर दिया है, और ऐलान किया है कि ये ट्रैक सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि ईरानी सरहद से अफगानिस्तान तक जाएगा। और ईरानी हुकाम का कहना है कि वो मार्च 2022 तक इस मंसूबे को मुकम्मल कर लेंगे। पहले इस मंसूबे के लिए फंडिंग भारत ने करना थी, मगर अब ईरान खुद 400 मिलियन डॉलर्स खर्च करके इस मंसूबे को मुकम्मल करेगा। ये भारत के लिए धचका है। 4 साल पहले यानी 23 मई 2016 को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अफगान सदर अशरफ गनी और ईरानी सदर हसन रूहानी चाबहार पोर्ट मंसूबे का मुआहदा किया, और ये कहा गया कि ईरानी पोर्ट चाबहार से एक रेलवे ट्रैक अफगानिस्तान तक बिछाया जाएगा और फिर उसे सेंट्रल एशिया तक ले जाया जाएगा। भारत को अफगानिस्तान से तिजारत के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं होगी, ये बार बार दावा किया गया, और इस मुआहदे को भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया ने एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। इस मुआहदे के तहत भारतीय हुकूमत ने वादा किया था कि वो इस मंसूबे के लिए तमाम सर्विसेज, स्ट्रक्चरल वर्क और फाइनेंसिंग फराहम करेगा, और इब्तदाई तौर पर 50 करोड़ डॉलर देने का ऐलान भी किया। भारतीय माहिरीन कई बार ईरान भी गए, वहाँ के हुकाम से मुलाकातें भी की, मगर इस मंसूबे पर काम का आगाज नहीं हो सका। एक तरफ भारत पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान से तिजारत की ख्वाहिश का इजहार करता रहा, दूसरी जानिब वो चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक रसाई की अमली कोशिशें भी करता रहा। 2003 में वाजपेयी हुकूमत ने ईरान के साथ चाबहार की तामीर का मुआहदा किया, मगर ईरान पर आलमी पाबंदियों और अमरीका के दबाव की वजह से उस पर अमल नहीं हो सका। और 2016 में जब न्यूक्लियर डील के बाद ईरान से पाबंदियां खत्म होने लगी, तो फिर भारत फाल हुआ और मई 2016 में फिर से मुआहदा किया और अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया। ये मुआहदा इस लिहाज से भी अहम था क्योंकि चाबहार पोर्ट पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है, और खदशा था कि ईरानी पोर्ट पर भारतीय असर सूख पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी खतरा होगा। मगर इस अहम मंसूबे पर मोदी हुकूमत अमेरिका की नाराजगी के डर से अमल दरामद ना कर सकी। हालांकि जनवरी में ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने भारत का दौरा किया और कहा कि चाबहार के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक रसाई बजरिया ट्रेन मुमकिन हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि चाबहार से ज़ाहिदान तक रेलवे ट्रैक मुकम्मल किया जाए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर हमें रेल की ज़रूरत है। हम भारत से बातचीत कर रहे हैं कि वो हमें ट्रेनें फराहम करे। हम अपनी ट्रेनें बना सकते हैं, मगर उनका मयार वैसा नहीं होगा जिसकी हमें ज़रूरत है। इस पर भारत और ईरान को मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि रेलवे ट्रैक को मुकम्मल किया जा सके। मगर 6 महीने बाद भी इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई, क्योंकि भारतीय हुकूमत नहीं चाहती थी कि इस मंसूबे की वजह से अमेरिका उस पर पाबंदियां लगा दे या नाराज़ हो जाए। भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को खतरा था कि अगर उसने चाबहार मंसूबे पर काम शुरू किया तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां आयद की हुई हैं। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट और रेलवे ट्रैक को पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया हुआ था, मगर फिर भी सामान की सप्लाई के हवाले से मुश्किलात का सामना था, इसलिए भारत इस मंसूबे से पीछे हटने लगा। भारत पहले ही ईरान से तेल की दरामद खत्म कर चुका है क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं।
भारतीय खामोशी के बाद अब ईरान ने फैसला किया है कि वो खुद से ये मंसूबा मुकम्मल करेगा, मगर इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। ईरान को अब भारतीय फंडिंग की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब ईरान के साथ चीन खड़ा हो गया है और वो ईरान में 400 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा, जिसमें चाबहार पोर्ट मंसूबा भी शामिल है। भारत और चीन के ताल्लुकात में कशीदगी है। गुज़िश्ता महीने लद्दाख में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद चीन और भारत के ताल्लुकात सख्त कशीदा हो गए। भारत में चीन मुखालिफ मुहिम चलाई गई, भारत ने चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। इसलिए अब भारत में ये बहस हो रही है कि मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी की वजह से अहम मंसूबा भारत के हाथ से निकल गया और चीन के पास चला गया। ईरान चीन के ज़्यादा करीब हो गया, साथ ही ईरान के साथ ताल्लुकात भी मुतासिर हो गए। ईरान भारत के बजाय चीन के करीब हो गया है। अमेरिका को भी इस हवाले से तशवीश है। इस हवाले से अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान और चीन ने खामोशी से एक मुआशी और सिक्योरिटी मुआहदे का ड्राफ्ट किया है, जो अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए रास्ता हमवार करेगा, जिससे अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया का ईरानी हुकूमत को तनहा करने का प्लान मुतासिर हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये 18 सफ़हात का मुजव्वज़ा मुआहदा बैंकिंग से लेकर टेलीकम्युनिकेशन तक, पोर्ट से लेकर रेलवे तक ईरान में चीन की मौजूदगी को मजीद बढ़ा देगा और बदले में चीन को ईरान से अगले 25 साल तक सस्ते तेल की सप्लाई होती रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दस्तावेजात में दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री ताउन को तेज करने की भी बात की गई है, जो मुमकिन तौर पर इस खित्ते में चीन के कदमों को मजबूत कर देगा, जहां स्ट्रेटेजिक लिहाज से दहाइयों तक अमेरिका का गलबा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदा मुश्तरका फौजी ट्रेनिंग, जदीद असलहा साजी और इंटेलिजेंस के मुआहदे पर जोर देता है, और ये सब कुछ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ड्रग्स और इंसानी स्मगलिंग जबकि सरहद पार जराइम की रोकथाम के नाम पर होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस पार्टनरशिप की सबसे पहले तजवीज़ चीनी सदर ने उस वक्त दी थी जब उन्होंने 2016 में ईरान का दौरा किया था, जबकि उसकी मंजूरी गुज़िश्ता माह ईरानी काबीना ने दी है। लेकिन अभी तक ये ड्राफ्ट ईरानी पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ और ना ही इस मुआहदे को अब तक अवाम के सामने लाया गया है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर भी शुबहात में इजाफा हो रहा है कि आखिर इस पार्टनरशिप के बदले ईरान ने क्या कुछ दांव पर लगाया है। लेकिन अमेरिका के लिए ये पार्टनरशिप किसी धचके से कम नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप की इंतजामिया ने जब से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को ख़त्म किया है और ईरान से मुताल्लिक एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार की है, नई पाबंदियाँ लगाई हैं और इन कंपनियों को धमकियाँ दी हैं कि जो ईरान से तिजारत करेगा उसे आलमी बैंकिंग तक रसाई नहीं दी जाएगी। ये पार्टनरशिप इन जारहाना पॉलिसी के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि अमेरिका ने ईरानी मईशत का गला घोंट दिया था, जिसकी वजह से ईरान बेबस हुआ और उस बेबसी में वो चीन के पास चला गया, जिसके पास टेक्नोलॉजी है और तेल खरीदने की गुंजाइश भी है, और इन्हीं चीज़ों को ईरान की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में शामिल रहा है, जो इसके रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन जब से ट्रंप इंतजामिया ने इस पर पाबंदियां लगाना शुरू की थी, तब से उसकी एक्सपोर्ट गिरना शुरू हो गई थी, जबकि चीन अपनी ज़रूरत का 75% तेल दरामद करता है और तेल दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जिसने गुज़िश्ता साल रोज़ाना 10 मिलियन बैरल तक तेल दरामद किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जहां कोरोना वायरस के पेश नज़र इस वक्त अमरीकी मईशत को दबाव का सामना है और आलमी सतह पर तनहा हो रहा है, वहीं चीन को अमरीकी कमज़ोरी की भिनक पड़ गई है, क्योंकि मुआहदे से पता लगता है कि ज़्यादातर ममालिक के बरक्स चीन को लगता है कि वो इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका का मुकाबला करे, इतना ताकतवर है कि अमरीकी पाबंदियों और जुर्मानों के सामने खड़ा रह सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो इस तिजारती जंग के सामने खड़ा रहा जो ट्रंप इंतजामिया ने उस पर मुसल्लत की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान और चीन के मुआहदे का पहला जुमला यहाँ से शुरू होता है कि एशिया की दो कदीम सकाफतें, तिजारती, मुआशी, सियासी और सकाफती सेक्टर के दो पार्टनर्स जिनका नुक्ता एक जैसा है, जिनका नुक्ता नज़र एक जैसा है और जिनके बाहिमी मफादात एक जैसे हैं, वो एक दूसरे को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर तस्वुर करेंगे। यानी एक जुमले से, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक जुमले से ये एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि चीन और ईरान आइंदा किस तरह और किस पैमाने पर एक साथ चल सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हुक्काम से ये बात पता चली है कि चीन की ईरान में अगली 25 सालों तक 400 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से इस मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि अमेरिका चीन की इन कंपनियों पर पाबंदी लगाता रहेगा जो ईरान की मदद करेंगी। अमेरिकी महकमा खारजा का मजीद कहना था कि ईरान रियासती सतह पर दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क है और इस मुल्क के साथ चीनी कंपनियों पर पाबंदियों के बरखिलाफ सरगर्मियों की इजाज़त देना चीन के अपने इस अज़म के खिलाफ है जिसमें वो अमन और इस्तेहकाम की तशहीर की बात करता है। अब ये सारा का सारा मामला हो रहा है किस हद तक खित्ते पर इसके असरात होंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
मुहसिन सईद साहब, सी पैक के मामला को, खित्ते के मामला को आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। क्या आपको लगता है कि इस सारे के सारे मामले में भारत का क्या नुकसान है? भारत ज़ाहिर चाबहार में अपने कदम जमा रहा था, तिजारत के अलावा जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं वो पाकिस्तान के लिए कंसर्न का बाइस थे, उसको आप किस तरह देखते हैं? ईरान और चीन के करीब आने को किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, खुशगवार है और मुस्बत है। इस हवाले से कि हिंदुस्तान के कुछ अज़ाइम थे सी पैक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, गवादर के खिलाफ, और चाबहार पर उनकी नज़र थी। और जब मोदी गए तेहरान मई 2016 में तो ये बड़ा मुआहदा किया गया चाबहार पोर्ट के हवाले से, बंदरगाह के हवाले से। फिर उसके अलावा आपने देखा होगा कि चाइना के हवाले से भी, सी पैक के हवाले से वेस्ट की तरफ से ख़ास तौर पे सदर ट्रंप की इंतज़ामिया ने काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया उसके खिलाफ, और उसमें काफ़ी गलतफहमियाँ भी फैलाने की कोशिश की गई। अब जब उन्होंने मुख्तलिफ महाजों पर बैक वक्त ईरान पर भी उन्होंने दबाव डाला अमेरिका ने, और चीन पर तो एक नई, मैं समझता हूँ, सर्द जंग शुरू कर दी है। और फिर जब चीन की और हिंदुस्तान की जो खटपट हुई जो मोदी की पॉलिसीज की वजह से थी, तो चाइना ने सोचा कि ये जो एक इस खित्ते में एक ताकत का तवाज़न तब्दील होना चाहिए, सियासी हवाले से भी और स्ट्रेटेजिक हवाले से भी। पाकिस्तान तो है ही चीन के हलीफ है और सी पैक हम आगे लेके चल रहे हैं। तो जो ईरान था उसको हिंदुस्तान ने फिर दूसरी दफा वादा खिलाफी की। आपको याद होगा 2006 में जब उनका न्यूक्लियर, उनका ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की एग्रीमेंट हुई थी गैस पाइपलाइन की, तो अमरीकी इमा पर, अमरीकी दबाव पर हिंदुस्तान ने इनराफ किया और पीछे हट गया और ईरान को लेट डाउन किया। और अब भी अमरीकी दबाव के तहत वो पीछे हट गए हैं हिंदुस्तान। तो उनको एक खला नजर आ गई और वो खला चीन ने बड़े अच्छे महारत के साथ कर दी। और मैं समझता हूँ कि चीन और ईरान दो मुमालिक नहीं है, सिर्फ एक सिविलाइजेशन है, तहजीब है 3-4 हजार साल पुरानी। तो उन्होंने जिस तरीके से सिफारतकारी की है, मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरती से ताकत का तवाज़न तब्दील हुआ है। सी पैक हमारे लिए और मुस्तहकम हो गया है, हमारे मगरबी जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर हो गए हैं और हिंदुस्तान इलाके में तनाह हो गया है। तो पाकिस्तान की पोजीशन, मैं समझता हूँ, हमें स्ट्रेटेजिक स्पेस भी मिल गई है और हमारी पोजीशन खत्ते में मजबूत हो गई है, क्योंकि हमारा बेहतरीन दोस्त अब ईरान का भी दोस्त है जो हमारा हमसाया है मगरबी सरहदों पर। और अफगानिस्तान के अमन मुआहदे में जिसने पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, हिंदुस्तान उससे भी नाराज है। तो अफगानिस्तान का बॉर्डर भी हमसे पहले से बेहतर सिक्योर हो जाएगा। तो हमारी पोजीशन मुस्तहकम हुई है, हमें स्ट्रेटेजिकली फायदा हुआ है। और जो लद्दाख में हिंदुस्तान को पिटाई हुई चीन के हाथों, वो भी हिंदुस्तान को एक सबक मिला। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर, नेपाल पर, छोटे ममालिक पर बुलिंग कर रहा था और दबाव डाल रहा था, उसमें भी कमी आई है। तो सब अमेरिका के प्रेशर में ज़ाहिर अगर भारत नहीं जा सका, ये हुआ है कि अमेरिका दबाव डालता है, पाकिस्तान भी जो आईपीआई गैस पाइपलाइन थी उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं कर सका जिस तरीके से चीन के साथ कमिटमेंट हुई थी। मगर क्या चीन वाकयातन, ज़ाहिर जो मिलिट्री क्लाउड है वो इतना बड़ा नहीं है चीन का, मगर इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक क्लाउड इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि अमेरिका पाबंदियां लगाए भी तो चीन उसको बर्दाश्त कर सकता है, उस कन्फ्रंटेशन को भी बर्दाश्त कर सकता है, ईरान के साथ आगे बढ़ सकता है, इस खित्ते में बतौर एक पावर के आगे बढ़ सकता है, एक पैरेलल पावर के तौर पर खड़ा हो सकता है। चीन इस वक्त नहीं चाहता अमेरिका से माजराई, वो चाहता है ताउन करना। और 3 दिन पहले उनके वजीर खारजा ने भी तकरीर में कहा कि हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों और कुछ अच्छे ताल्लुकात बने। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से उनको दीवार के पीछे लगा दिया है, चीन का जो इक्तिसादी जो इस वक्त क्लाउड है वो अमेरिका से ज्यादा है। अमेरिका का फौजी क्लाउड बहुत है, स्ट्रेटेजिक क्लाउड भी बहुत है। लेकिन आपने देखा कि ट्रंप के दौर में इस पूरे खित्ते से अमेरिका का एक रिट्रीट हो रही है, इनखला हो रहा है, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, और उस तरह वो आगे नहीं बढ़ के आ रहा। और वो सिर्फ अब चीन का मुकाबला करना चाहता है, इसलिए क्योंकि ट्रंप समझता है कि चीन की मुखालफत में शायद उनको 2020 के सदारती इंतखाबात में कामयाबी हो जाए, जो अब मुश्किल नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ चीन ने ये शो कर दिया कि वो तैयार है। और एक और चीज शाहजेब साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो ईरान के साथ मुआहदा हुआ है 25 साल तेल का, ये RMB करेंसी में हुआ है, ये डॉलर्स में नहीं हुआ। तो डॉलर की इजारादारी भी खत्म हो रही है। और आपको याद होगा कि जब सद्दाम हुसैन और गद्दाफी ने
اندیا دیا کہ وہ ڈالر سے نکل کے یوروز میں جائیں گے تو دونوں کا تختہ الٹ دیا گیا تھا. امریکہ کو یہ بڑا خدشہ ہے اس بات کا. تو میرے خیال میں کچھ دنیا کے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں. امریکہ اتنا مضبوط نہیں رہا جو 15-20 سال پہلے تھے. 9/11 کے بعد 6 کھرب ڈالر امریکہ نے ضائع کیے ہیں یہ جنگوں میں جو مسلم دنیا میں کی ہیں, جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں, ناکامی مکمل طور پر. تو دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور جو طاقت کا توازن ہے سیاسی اور اقتصادی وہ مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اور 21ویں صدی کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایشیا کی صدی ہے جس میں چین کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے جو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے. چین ہمارا ہمسایہ اور بہترین دوست بھی ہے. صاحب ایک اور کنسرن پاکستان کا ظاہر ہے جو بھارت کے قدم مضبوط ہوں اور دوسرے معاملات ہوں اس کے اوپر تو پاکستان کا کنسرن ایران میں کے حوالے سے تھا ہی, مگر ایک اور تھا کہ چابہار گوادر پورٹ کا کمپیٹیٹر کے طور پر نہ سامنے آئے. پاکستان بھی چاہتا ہے کہ گوادر ڈیولپ ہو, سینٹرل ایشیا تک ایکسس ہو. اگر چابہار کو ڈیولپ بھارت کر رہا ہے تو اس میں پاکستان کو اکنامکلی بھی ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چین دونوں ہی پورٹس گوادر میں بھی چین کی انویسٹمنٹ ہے اور وہاں بھی, تو اس حوالے سے جو اکنامکلی پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے؟ دونوں پورٹس بہت قریب ہیں. گوادر کا چابہار سے کوئی کمپٹیشن نہیں. چابہار ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے, گوادر ایک ڈیپ سی پورٹ ہے, ایک بہت بڑی اسٹریٹجک پورٹ ہے سائز کے حوالے سے بھی. اور دوسری پاکستان کو خدشہ یہ تھا کہ چابہار کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان بلوچستان کو, سی پیک کو, گوادر کو ڈی سٹیبلائز کرے گا. اور آپ یہ نہ بھولیں کہ کلبھشن یادو جو را کا سرکردہ لیڈر تھا اور ایجنٹ تھا وہ چابہار سے ہی تو پاکستان آیا تھا, اور جو ساری سرکردے تو وہ ایک بیس چاہتے تھے پاکستان کے خلاف. تو اس کا خدشہ ختم ہو گیا. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چابہار کو 120 کلومیٹر دور ہے گوادر سے, ہمارا اچھا تعاون ہونا چاہیے. اور اگر چائنا موجود ہے ایران میں جو اب ہوگا اگلے 10-15-20 سال کے لیے, تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. انسٹیڈ آف کمپٹیشن کے علاوہ ہمیں کوآپریشن ہونی چاہیے, اور کوآپریشن باہمی سطح پر ہونی چاہیے, کیونکہ ایران سے بھی ہمارا کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے سیاسی طور پر, نہ بارڈر کا نہ اسٹریٹجک. تو ان سے بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اور کچھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں پچھلے ہمارے 1-2 سالوں میں, جیسے افغانستان سے بہتری آئی ہے. بہت شکریہ. مشرف حسن سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ایران حمایتی ہے اس پارٹنرشپ کا. وہ سمجھتا ہے کہ معاشی لائف لائن صرف چین ہی ایران کو دے سکتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ اس وقت معاشی پرابلمس ہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے ایک سینئر کالم نگار کا کہنا ہے کہ ایران کے لیے تمام دروازے بند ہیں اور صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے جو چین ہے. لیکن جہاں اس ڈیل کے حمایتی ہیں وہیں مخالفین بھی ہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ناقدین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے اس وقت ایران کو معاشی کمزوریوں کو سامنا ہے, عالمی طور پر تنہا ہے, اور ایک ایسے وقت میں ایران کو چین کے ہاتھوں فروخت کیا جا رہا ہے. ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد نے اس ڈیل کو ایک سیکرٹ ڈیل قرار دیا اور کہا کہ ایران کے لوگ کبھی اس کی منظوری نہیں دیں گے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق مخالفین چین کے دوسرے ملکوں کے ساتھ پروجیکٹس کو دیکھ کر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, جس میں افریقہ اور ایشیا کے کئی ممالک قرضوں میں ڈوب گئے اور پھر چین کے مرہون منت ہو گئے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس مجوزہ ڈیل میں ایک اہم خدشہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایران کی جو پورٹ فیسلٹیز کی بات کی گئی ہے, جس میں سے ایک پورٹ فیسلٹی اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر بنانے کی بات کی گئی ہے, اور یہ راستہ پرشین گلف کا داخلی راستہ ہے جو چین کو ایک ایسے پانی پر اسٹریٹجک پوائنٹ دے دے گا جہاں سے دنیا کا بیشتر تیل گزرتا ہے. اور یہ پوائنٹ امریکہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, جس کی نیوی کے اہم بحری جہاز کا ہیڈ کوارٹر بھی بحرین کی سمندری راستے پر تعینات ہے. جبکہ بلومبرگ کے مطابق چین چاہتا ہے کہ ڈالر کی جگہ زیادہ سے زیادہ لوگ چینی کرنسی یوان کا استعمال کریں. چین کی کرنسی اب بھی دنیا کے سینٹرل بینکس کے ذخائر کا محض 2% ہے اور چین اسے بڑھانا چاہتا ہے. 2007 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد بھی چین نے یہ کوشش کی اور کسی حد تک IMF سے ریزرو کرنسی کا اسٹیٹس لینے اور دنیا میں ایشیا کے تجارتی کانٹریکٹس چینی کرنسی میں کرانے میں کامیاب بھی ہوا, مگر اب بھی دنیا کی تجارت میں چین کی کرنسی کا مقام بڑا نہیں ہے. ڈالر ہی دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے. چین 2% اس وقت دنیا کے سینٹرل بینکس کے ریزرو کی کرنسی ہے. اب جبکہ امریکہ پابندیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے تو چین میں بڑے اقدامات پر غور ہو رہا ہے, جس میں چینی درآمدات اپنی کرنسی میں کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں سرمایہ کاری اور دیگر ممالک کو قرض بھی اپنی کرنسی یوان میں دینے پر غور ہو رہا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے ہیں, ایک اور معاملہ آیا ہے, اس پہ بات کریں گے تفصیل سے ایک بریک کے بعد.